केवल षड्यंत्रकारी राजनीति करती है। क्या है, अरे मेरे हिंदू मुसलमान भाइयों, अरे गीता कुरान में विश्वास रखने वाले सभी हिंदू मुसलमान भाइयों एकजुट हो जाओ, नहीं तो ये लोग महायुति के लोग मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। हमारे सामने हमारी बहन बेटियों की इज्जत हो अगर लूटी जाएगी और कोई अगर उससे आवाज उठाएगा तो उसके घर बुलडोजर और गोली चला दी जाएगी। इसलिए मानवता बचाने के लिए, इंसानियत बचाने के लिए भगवा के रूप में मत जाना, क्योंकि ये भगवा के अंदर रावण छुपा हुआ है जो हमला कर रहा है मानवता पे, इंसानियत पे, संविधान पे। कहीं गाय के नाम पे कहीं मणिपुर जल रहा, उस पे चर्चा ना हो, नोटबंदी पे चर्चा ना हो, कोरोना वैक्सीन पे चर्चा ना हो। इसलिए अगड़े पिछड़े हिंदू मुसलमान जातियों में बांटने का काम किया जा रहा है। इसलिए अब हमको एक होना है, एक हो करके महाअघाड़ी के प्रत्याशियों को जिताना है, जिता करके संविधान को मजबूत करना है। महाराष्ट्र से जो आवाज जाती है देश नहीं पूरी दुनिया में जाती है। इसलिए किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है। इस समय केवल अगर माला माल है देश के कुछ चंद पूंजी। आपको महाराष्ट्र में इसी महाराष्ट्र में जिसको करोड़ों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार लगाया गया था, वो लोग महायुति में जाते हैं और पद ले लेते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का विश्वास केवल संविधान बदलना, मनुस्मृति लागू करना, पिछड़े हिंदुओं को, दलितों को, कोयरी, कोहाल, लाहौर, गलेरिया जितने बैकवर्ड हैं इनको गुलाम बनाना है, इनको शिक्षा से, दवा से, संस्कार से विहीन कर देना। ये संस्कार विहीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी, महायुति, ये महाराष्ट्र में नंगा नाच रही है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि आप महाअघाड़ी के प्रत्याशी को वोट दें, वोट दे। ये वोट आपके संविधान बचाएगा, लोकतंत्र बचाएगा, मानवता इंसानियत बचाएगा, देश में शांति और एकता लाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो वो है, अब राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, दुविधा में दोनों गए न माया मिली न राम। ये राम तो घट में है, घट में राम है, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसा जिन, तुलसी इंद अंधभक्तों को हुआ मोतिया बिंद। भारतीय जनता पार्टी अंधभक्त पैदा करती है और महाअघाड़ी नेता पैदा करती है, विकास की बात करती है, संविधान की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है। इसलिए मेरा ये निवेदन है, मेरी अपील है कि महाअघाड़ी के पक्ष में वोट करिए, महाअघाड़ी के पक्ष में वोट करिए और उससे वोट करके मजबूती के साथ जिताइए, जिससे संविधान की, लोकतंत्र की, मानवता की और किसानों की, गरीबों की और जितने दबे कुचे लोगों की आवाज है उसे विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट में जाए। तो आज इस देश में धर्म के नाम पे जो राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान एकजुट हो कि बचा लेगा, नहीं तो मानवता शर्मसार हुआ। कोरोना आया, महामारी आई, बेटा बाप को लाश को नहीं छुआ, अब बेटे के लाश को बाप नहीं छूती है। कोरोना के वैक्सीन के नाम पे फोटो लगाकर आप वैक्सीन लगाए, आज करोड़ों नौजवान हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज से मर रहे हैं। ये कौन सा रामराज है? अगर इसे रामराज कहा जाएगा तो रावण राज किसे कहा जाएगा? इसलिए मैं महाअघाड़ी के पक्ष में आपसे अपील करता हूं, हिंदुओं के खिलाफ नहीं, मैं पाखंडियों के खिलाफ बोल रहा हूं। हिंदुत्व क्या है पहले समझना होगा, सनातन क्या है। हिंदू तो आज मैंने देखा उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि पीडीए मेरा भगवान है। यही कबीर कहे थे कि पाथर पूजे हर मिले, मैं पूजू पहाड़, इससे भली है चाकिया की पीस खाए संसार। हिंदुत्व वो है कि किसी गरीब के घर में चूल्हा जले, उसके घर में नौकरी आए, खुशहाली आए, दीपक जले, तब हमें प्रभु प्रसन्न होंगे। ये हिंदुत्व के नाम पे केवल ठगने वाले लोग हैं। अयोध्या से हार गए इसका प्रमाण है पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में। इसलिए मानवता, संविधान और लोकतंत्र, हिंदुस्तान की खूबसूरती के लिए महाअघाड़ी को जिताना बहुत जरूरी है और महायुति को हराना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर नहीं हराए तो हमारा देश गुलाम होगा। ये बटोगे कटोगे केवल नारा भरमाने का, ये बात तो हमेशा रहे पिछड़ों हिंदुओं को, मुसलमान यहां नहीं है, पिछड़े हिंदुओं को खुला चैलेंज है। दलितों को, जितने आप पिछड़े हैं सबको इन्होंने बांटने का काम किया मनुस्मृति के आधार पर। ये हमेशा बांट रहे हैं। अगर आप में घटना, आपने अच्छा सवाल किया, अखिलेश यादव मुसलमान नहीं हिंदू हैं। अगर कन्नौज के गौरी शंकर मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, गंगा जल से धुलाया जाता है, कौन बांट रहा है? कोई मुसलमान नहीं बांट रहा है। हिंदुओं के आरक्षण का कोई मुसलमान विरोध नहीं किया, पिछड़ों के नौकरी के लिए कोई मुसलमान विरोध नहीं किया। यही भारतीय जनता पार्टी के कथाकथित के लोग विरोध किए। अगर सीएम आवास अखिलेश यादव जी छोड़ते हैं तो उसको गंगा जल से धुलाया जाता है। वहां कौन है?
तो ये सवाल आता है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में आप देख लो, एक पेपर इन्होंने करवा नहीं पाया, और इलाहाबाद में अगर परीक्षा और प्रदर्शन हो रहा है तो लाठी चार्ज हो रही है। इसलिए जहां नौजवान किसान गरीब परेशान है, इसीलिए वहां पाखंड की पूजा हो रही है। मैंने इस चारों शंकराचार्य ने कहा कि अगर विधि विज्ञान से वहां पूजा नहीं होगा तो वहां प्रेत का वास होगा। दशरथ दीपक जल गया, आदिवासी दलित को राष्ट्रपति ये बनाते हैं, जैसे एक उदाहरण दे, वैसे वो राष्ट्रपति बना देते हैं, लेकिन मंदिर में और पार्लियामेंट के उद्घाटन नहीं बुलाते। ऐसे न देखिए, योगी बाबा को चैलेंज नहीं। योगी बाबा, पहली बात, वो योगी बड़ा शांति का प्रतीक होता है। ऐसी बानी बोलिए कि जो मन का आपा खोए और को शीतल करे आप शीतल होए। योगी संतों की भाषा ये होती, बुलडोजर गोली की नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आपको अल्टीमेटम देना होगा, नोटिस देना होगा। आप बहुत गोली चला लिए, किसानों पे चलाए, नौजवानों पे चलाए, हमारे मजदूरों के। अगर कोरोना काल देखा जाए, कितने लोग तड़प तड़प के मर गए और उसको ऑक्सीजन नहीं दे पाई। तो इसलिए मैं अपील करता हूं कि आप महाअघाड़ी के प्रत्याशी को वोट दीजिए।